वेलकम बैक। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी का मामला पेश आया है और इजलास भी तलब कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब किया गया है। पेशावर से असम्बली सेक्रेटरीट ने इतवार के रोज इजलास तलब करने का मुरासला जारी कर दिया। असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अगवा होने के मामले पर बहस की जाएगी। असम्बली सेक्रेटरीट का कहना है कि KPK हाउस में खवातीन और बच्चों के साथ बदतमीजी के मामले को भी जेर बहस लाया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल पर असम्बली बुला लिया है। बैरिस्टर सैफ का कहना था, हमें कोई इल्म नहीं कि वज़ीर आला अली अमीन इस वक्त कहाँ हैं, टेलीफोन पर भी राब्ता नहीं हो रहा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास रूल से हट कर तलब किया गया क्योंकि असम्बली रूल्स 20 के मुताबिक छुट्टी के रोज इजलास तलब नहीं किया जाता। अब आपको बताएं कि मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कल से रहता है। एक निजी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि ना ही उनके अहल खाना का और ना ही हमारा उनसे राबता हो रहा है। दूसरी जानिब ज़िलाई सदर PTI इरफान सलीम का कहना है कि वज़ीर आला अली अमीन को अगवा या नज़रबंद किया गया है। उन्होंने कहा कि आज दोपहर 3 बजे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज में कारकुनों को आइंदा के लाहे अमल से आगाह किया जाएगा। इरफान सलीम ने कहा कि KPK हाउस में घुसकर दरवाजे तोड़े गए। और दूसरी ही जानिब हाफजाबाद में PTI के 60 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बताते चलें कि 5 कारकुन गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। मुल्ज़िमान पर एहतजाज और हुकूमत के खिलाफ उकसाने का इल्ज़ाम भी शामिल किया गया है। जबकि तहरीक इंसाफ के सिंध के तर्जुमान ने कहा है कि सिंध भर में पुलिस ने 20 से ज़ायद रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार किया है। कारकुनों को हिरासत करने के लिए बिला जवाब छापे मारे जा रहे। रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक उनके 3 अहलकारों को हसन इब्दाल पुलिस ने तहवील में ले लिया है। एक फायर व्हीकल भी तहवील में है। इसके अलावा PTI तर्जुमान का एक बयान में कहना है कि कोयटा पटेल बाग में तहरीक इंसाफ के सूबाई सेक्रेटरीट को सील कर दिया गया है। पैकेज अब आपको बताएं कि विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि PTI के एहतजाज से 120 अफगान बाशिंदे समेत 564 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि KPK पुलिस के 11 अफराद भी पकड़े गए हैं जिनके पास मास्क, शेल, रबर बुलेट्स बरामद हुए। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। कहते हैं PTI के एहतजाज से 120 अफगान बाशिंदे समेत 564 अफराद गिरफ्तार किए गए, जबकि KPK 11 पुलिस एहलकार भी पकड़े गए हैं जिनके पास से मास्क, शेल और रबर बुलेट्स बरामद हुए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान में पहली बार पुलिस को मुजाहिरे में इस्तेमाल किया गया। हम इंक्वायरी करके वजीर आला को रिपोर्ट जमा कराएंगे। 2 दिन से लाश की हसरत करने वालों से अफसोस का इजहार करते हैं। इन लोगों के ये अरमान पूरे न हो सके। उन्होंने कहा कि पुरतशद्दुद वाकयात में इस्लामाबाद में 31 और पंजाब पुलिस के 75 एहलकार जख्मी हुए। इस्लामाबाद के शहरी 2 दिन से अजियत का शिकार रहे, उनसे माजरत चाहता हूँ। वजीर दाखिला ने कहा कि D चौक पर पहुंचकर धरना देना उनका टारगेट था। उनकी कोशिश थी कि 17 तारीख तक रहे और SCO कॉन्फ्रेंस खराब हो। ये तमाशा नहीं हो सकता कि रोज रोज इस्लामाबाद पर धावा बोले। खबर शामिल करें कि तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ। एहतजाज के नतीजे में शेरी रहमान की गाड़ी में पथराव भी किया गया है। मुजाहिरीन की जानिब से पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान की गाड़ी पर पथराव किया गया। सेनेटर शेरी रहमान की गाड़ी पर कुलसूम प्लाजा के करीब पथराव किया गया। पथराव के बाद सेनेटर शेरी रहमान की गाड़ी के शीशे टूट गए। खुशकिस्मती से सेनेटर शेरी रहमान के हमले में महफूज रही वो, जबकि सियासी रहनुमाओं ने सेनेटर शेरी रहमान की गाड़ी पर पथराव की मजम्मत भी की है। और अब आपको अपडेट करें कि सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा हफ्ते के लिए
5 रुकनी लार्जर बेंच और 6 रेगुलर बेंच तश्कील दे दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 11 अक्टूबर को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजर सानी केस पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली भी शामिल हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ की अपील मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद हिलाल हसन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड से मुतालिक केस की समाअत करेगा कल, जबकि डैम्स फंड केस की समाअत बुध को होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच रिहायशी इलाकों में तिजारती सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच टैक्स मुकदमात सुनेगा। एडहॉक जजों का बेंच फौजदारी मुकदमात की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 11 अक्टूबर को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजर सानी केस पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी शामिल हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ की अपील मुस्तरद की थी। यहाँ आपको खबर देंगे, मारूफ इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरा कराची, जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक आज कराची में पोलो ग्राउंड में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक के हमरा गवर्नर सिंध और दीगर मकातब फ़िक्र भी उनके हमरा होंगे, जबकि बताते चलें कि फारूक नाइक भी शहरियों के सवालात के जवाबात देंगे। उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक के हमरा उनके बेटे फारूक नाइक भी शहरियों से सवालात के जवाब देते हुए बताएंगे कि शाहीन कॉम्प्लेक्स समेत PTIC के सफ़र करने वाले शहरियों के लिए मुतबादिल रूट्स का रूट प्लान जारी कर दिया गया है। और इसी हवाले से एक और बात बताएं कि एक बार डॉक्टर जाकिर नाइक आज कराची के पोलो ग्राउंड में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक के हमरा गवर्नर सिंध और दीगर मुकातिब फ़िक्र के उलमा भी शिरकत करेंगे, जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक के हमरा उनके बेटे फारूक नाइक भी शहरियों के सवालात के जवाबात देंगे। आपको बताते चलें कि शाहीन कॉम्प्लेक्स समेत PIDC से सफ़र करने वाले शहरियों के मुतबादिल रूट्स का प्लान जारी कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला जारी है, मगर वक्त हुआ है एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए।